तो भाई हम शुरू कर रहे हैं अपना मिक्सचर एंड एलिगेशन बेसिक टू एडवांस। मतलब इसमें हम सब चीज़ कवर करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चलेंगे, जैसे बच्चों को दिक्कत रहे ना कि मिक्सचर एंड एलिगेशन में हम क्या कर रहे हैं। ये हमारा टारगेट कर रहा एनटीपीसी में जो 1-2 सवाल आएगा, या हमारे एसएससी के जो सवाल हो, और मतलब बैंकिंग में जो हमारे सवाल आए हैं। तो चलो भाई शुरू करते हैं, बिल्कुल बेसिक तो इसका धागा खोल देंगे। देखो भाई, मतलब हमारे ना 2 तरीके हों मैथ को सीखने के। एक तो ये कि मैं पहले सारी थ्योरी करवा दूँ फिर क्वेश्चन करवाऊँ। हम इसे ऐसे करेंगे कि जो हमारे दिमाग में बैठ जाए बिल्कुल, लाइक कि हम हर कॉन्सेप्ट को उसके क्वेश्चन तक क्लियर करेंगे। पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आएगा, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ इसे। रेशो बिटवीन स्पिरिट एंड वाटर इन 104 लीटर ऑफ अ मिक्सचर इज 8:5 respectively. If 20 liter water is added into it, what will be the new ratio of spirit and water? ठीक है भाई, तो मतलब इसे शुरू करते हैं भैया। अब हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या होगा? जो हमारा कॉन्सेप्ट 1 होगा, जब भी आपको इनिशियल क्वांटिटी गिवन रहेगी और उसका रेशो गिवन रहेगा, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी बनेगी कि आप उसे किस में करो, आप उसे ब्रेक कर लो। उससे क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है, आसान बन जाता है। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो भाई हमारा जो इस स्पिरिट और वाटर का रेशो दे रखा हुआ है 5:8 का, और जो 8:5 स्पिरिट और वाटर है ना, ये 8 है और ये 5 है। और जो हमें दे रखा टोटल क्वांटिटी वो 104। मैंने क्या सिखाया था, हमारी परवरिश क्या है कि पहले अगर इनिशियल क्वांटिटी गिवन है उसे स्टार्टिंग में ही ब्रेक कर लो। तो भाई 8 और 5 13 पार्ट, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, क्योंकि यही तो टोटल है इनिशियल क्वांटिटी और ऐसा दिया, एक पार्ट की वैल्यू हो गई 8। ठीक है भाई, तो भाई एक बराबर वालों का लड़ाई बज रही थी, सब आज को इग्नोर करियो। 8:5, एक पार्ट की वैल्यू हो गई 8, तो 8 पार्ट की कितनी हो जाएगी, 8 8 64, 8 5 40। आप इसे जोड़ोगे तो 104 ही मिलेगा। ठीक है भाई, तो मैं इसे थोड़ा सा साइड कर दूँ, इधर उधर दूँ भाई, जुगाड़बाजी का काम है। तो भाई हमारा इतना हो गया। अब हमारा आया 64 और 40, ये है स्पिरिट और ये है वाटर। अब सवाल में क्या बोला गया, अगर 20 लीटर वाटर ऐड कर दूँ तो रेशो क्या हो जाएगा, तो 20 लीटर वाटर ऐड कर दिया भाई, इधर तो कुछ भी ऐड नहीं हुआ, तो 64 और ये कितना हो गया तुम्हारा 60। अब देखो ज़रा, अब इसका रेशो निकाल लेंगे। ये काट लो आप 4 से, 4 एकम 4 और 4 छिंग 24, और 4 से कटेगा 15 बार। ठीक है, तो हमारा न्यू रेशो आया 16:15। आप जब भी इनिशियल क्वांटिटी गिवन होगी तो आप उसे सिर्फ ब्रेक कर लियो, आपका कोई भी सवाल नहीं रुकेगा, चाहे वो मिक्सचर के 4 कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो 3 कॉन्सेप्ट हो। चलो अब हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे भाई। तो भाई अगला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर आ गया होगा। ठीक है, मैं इससे पढ़ दूंगा। ए मिल्क मैन हैज़ 80 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 4:1। If he added X liter of water in the mixture, then the ratio of milk to water become 8:5. Find the value of X. अब इसे जो तुम्हारे मतलब जिससे भी तुमने पढ़ा होगा, टीचर या नहीं पढ़ा या पहली बार पढ़ रहे, जब भी ऐसा सवाल आएगा, मैंने कहा इनिशियल गिवन है, तुम क्वांटिटी तोड़ लो अपनी। ठीक है, और फिर उसे जैसे जैसे सवाल बोल रहे हैं ऐसे कर दो। मिक्सचर के सवाल ना कोई मतलब ज़्यादा इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, ये सिर्फ है कि अंडरस्टैंड करके करना। ठीक है, तो चलो हम इसे लिखते हैं। हमारा ये रेशो दे रखा है मिल्क और ये पता नहीं पेन हो गया, मिल्क और वाटर, इसका रेशो दे रखा 4:1। और जो इनिशियल क्वांटिटी है वो 80 लीटर है, तो 4 और 1 5, तो 5 पार्ट कितने हो गए 80, एक पार्ट कितना हो गया 16 हो गया भाई, तो 16 4 जा 64 और 16 1 जा 16। अब जब हम हमने इसके अंदर वाटर ऐड करा x लीटर। ठीक है भाई, अभी रुको,
मैंने इसके अंदर x लीटर वाटर ऐड करा। जब भी किसी दूसरी चीज़ में चेंज कर रहे, जो दूसरी चीज़ नहीं छेड़ी भाई वो तो कांस्टेंट ही रहेगी ना। तो इधर तो हमने कुछ नहीं छेड़ा, तो ये कांस्टेंट दिमाग में रख लेंगे। अब हमारा जो नया रेशो बन के आएगा वो आएगा 8:5। अच्छा एक बात देखो, यहाँ 64 मिल्क है और यहाँ 8 पार्ट मिल्क है, 8 पार्ट मिल्क है, तो ये दोनों सेम ही तरह ही होंगे क्योंकि हमने तो वाटर वाटर ऐड करा है, तो हम इसे सेम बना लेंगे। तो भाई हम इसे 64 बना लिया। तो जो हमारा नया केस बनेगा वो बना 64, 16, इधर हमने x ऐड करा, ठीक है। तो भाई ये हमारा 64 बन गया और ये हमारा 40 बन गया। अच्छा एक बार बताओ, 64 इसमें मिल्क में तो हमने कुछ भी ऐड नहीं करा था, वाटर में x लीटर ऐड करा था। तो ये जब 16 से 40 बन गया तो इसके अंदर हमने कितना ऐड करा होगा, 24 लीटर। तो हमारी x की वैल्यू कितनी थी, 24 लीटर। हो गया ना आसानी से। देखो तुम इसे एक तरीके से और कर सकते कि रेशो 4:1 दिया भाई, लास्ट में रेशो 8:5 हो गया, ठीक है भाई। और ये 4 पार्ट, इधर 8 है तो उधर भी 8 बना लेते और इधर कितना हो जाता है, कितना हो जाता वो। लेकिन भाई वो काम जब करते हैं, जब ये रेशो सेम करने का काम जब करते हैं जब ये हमें x गिवन हो, यही नहीं तुम्हें पता। जब हमें ये क्वांटिटी जो उसमें ऐड हो रही है अगर ये गिवन हो तो फिर हम इनिशियल क्वांटिटी में ब्रेक नहीं करते, फिर हम उसे डायरेक्ट कर लेते हैं। ये इनिशियल क्वांटिटी अगर गिवन होती तो मैं भी इसे कर देता, यहाँ 8 पार्ट आ जाता है, यहाँ 2, 2 से 3 हुआ, 3 पार्ट की वैल्यू अगर कुछ दी हुई होती तो फिर वो निकलता। वो अलग टाइप का क्वेश्चन है, वो भी आएगा। तो जब भी मैंने तुम्हें अब तक एक कॉन्सेप्ट सिखाया है कि इनिशियल क्वांटिटी गिवन और उसका रेशो गिवन, देन यू हैव टू ब्रेक इनटू पार्ट्स। क्वेश्चन कोई नहीं रुकेगा। आई होप आपको ये 2 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हम ऐसी छोटी छोटी वीडियो बना के अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन और प्रैक्टिस कहीं भी पड़ी यार, कहीं से कर लेना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ट्रेडिशनल से, ठीक है। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।